रोजमर्रा में हर दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं कि तनाव को कंट्रोल कर सकें, ऐसे 10 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक है। डेली लाइफ में हम क्या क्या करें कि हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन काफ़ी कम हो सके, और वो बहुत कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके सुनते हैं क्या क्या किया जा सकता है। पहला काम आप करिए तनाव को पहचानने का। तनाव को समझे कि तनाव बना क्यों है। आपको मैं बता दूं, तनाव बनने के दो कारण होते हैं। एक, मैं क्या चाहता हूं, और दो, क्या हो रहा है। जब भी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, देखिए मैं जो चाहता हूं वही अगर हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तनाव नहीं पैदा होगा। पर जब मैं जो चाहता हूं और जो हो रहा है वो दोनों अलग अलग हो जाएं, फिर दोनों में झगड़ा रहता है और उसी से तनाव बनता है। तो इसके लिए आपको क्या रियलाइज करना है, क्या मैं अपने चाहने वाले जो आइटम्स है उनको चेंज कर सकता हूँ, क्या अपने दिमाग को चेंज कर सकता हूँ, और दूसरा, क्या दुनिया को, आसपास के लोगों को, आसपास की चीज़ों को मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। अगर इन दोनों को आप समझ जाते हैं, क्या हो रहा है उसको क्या करें और क्या हम चाहते हैं उसको क्या करें, तो तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपको मालूम है, ये जो दोनों के इंटरेक्शन है, क्या हो रहा है और आप क्या चाहते हो, ये दिन में लगभग 50,000 बार हम लोग करते हैं। हर चीज़ में से हमें क्या चाहिए, हो क्या रहा है। अगर हमारे हिसाब से हो गया तो खुश, और हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी। ये बात को आप समझने की कोशिश करें। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है, ये है अपनी इच्छाओं, ख्वाहिशों और एक्सपेक्टेशंस को कम करें। दूसरों से हम लोग उम्मीद कर लेते हैं और वो जब नहीं फुलफिल होते हैं, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हों जिनके साथ आप काम करते हैं, हर आदमी से आपकी उम्मीद जो है उसको आप कम कर दीजिए। ये सोचिए, मुझे तो उनके लिए कुछ करना है, वो करें या ना करें, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे काफ़ी टेंशन कम हो जाएगा। रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो योर डिज़ायर्स। तीसरा है, किसी को भी आप कोई चीज़ पर टोकेंगे तो उसको बिना इंसल्ट के टोकना है। देखिए, इंसल्ट दो तरह से कर सकते हैं, टोन से कर सकते हैं और एक वर्डिंग से कर सकते हैं। कोई चीज़ किसी ने नहीं की आपके हिसाब से तो क्या बोलेंगे, देखो भाई ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, मुझे तो ऐसे पसंद है। ये बिना इंसल्ट के बोल दिया आपने। और इंसल्ट के साथ कैसे बोला जाएगा, तुम तो हर चीज़ उल्टा ही करोगे, ना समझ, कहीं कि तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता बिल्कुल। नाउ दिस इज इंसल्ट। तो आपको बोलते वक्त ध्यान रखना है कि दूसरों को हर्ट ना हो, ऐसे बात करें। आप अपनी बात बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिना इंसल्ट के बोलना है। चौथी चीज जो है वो है अपने ईगो, एटीट्यूड को कम करो। देखिए, ईगो का क्या मतलब है, मैं बड़ा हूं ये काफी नहीं है, मैं सबको प्रूव करूंगा मैं बड़ा हूं, मेरे सामने हर कोई बोले मैं बड़ा हूं, ये ईगो है। देखिए, आप में अच्छी क्वालिटीज है, बहुत बढ़िया बात है, बट इसको हर एक के सामने बताना जरूरी नहीं है। तो ईगो वालों का एक प्रॉब्लम है कि हर वक्त बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा हूं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैं बड़ा हूं। तो इसकी जरूरत नहीं है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ईगो कैसे कम करो। तो एक ही चीज़ मैं हर आदमी को बोलता हूँ, एक सिंगल वर्ड है, वो है हार माने। मतलब आप मान जाओ मैंने हार मान ली। अपनी कमियों को देखना शुरू कीजिए, दूसरों की अच्छाई को देखिए, तो आपकी ईगो काफ़ी कम हो जाएगी। पांचवी चीज़ है, लोगों को माफ़ करना सीखें। जब लाइफ में आपके हिसाब से लोग काम नहीं करेंगे, गलती करेंगे, तो आप उनको माफ़ कर देंगे तो आपकी स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगी। अगर माफ़ नहीं करते हैं, उनको तो टेंशन हो ना हो, आपको तो टेंशन रहेगा ही रहेगा। जब भी उनका चेहरा देखेंगे तो लोगों को माफ़ करने की आदत डालिए। छठी चीज़ है कि लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, प्रशंसा या तारीफ कीजिए। कोई अच्छा काम किया, कोई आपको हेल्प किया, कोई आपको पानी ला कर दिया तो उसको बोले थैंक यू सो मच। कोई चाय बनाकर पिलाया, बोले भाई चाय बहुत पसंद आ गई, अच्छी थी। तो आप अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। अगर कभी भी कोई भी आपके लिए कुछ करे, उसको अप्रिशिएट करें। वो भी एक्सपेक्ट करता नहीं करता, पर आप ज़रूर बताइएगा। सातवीं चीज़ है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। दिन भर में हमारे पास हर वक्त टाइम की कमी रहती है। तो जो आदमी सुबह जल्दी उठ जाता है उसके पास 2 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, और सुबह उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। याद रखिए, 7-8 घंटा नींद हमारी है, वो बहुत ज़रूरी है और बढ़िया होनी चाहिए। तो सुबह उठने के लिए आपको जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आठवीं चीज है पैसे का मैनेजमेंट। एक चीज को ध्यान रखना, पैसे का टेंशन हर एक की लाइफ में होता है, और उसका मेजर कारण क्या है मालूम है, हम लोग खर्चा इनकम से ज्यादा करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा टेंशन है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो इनकम को बढ़ाइए, और अगर ये नहीं बढ़ सकती तो खर्चे को घटाइए। अगर ये कंसेप्ट आप याद रखोगे डेली लाइफ में कि खर्चा करने से पहले सोचे इसको कम किया जा सकता है कि नहीं, इनकम कम हो तो सोचे इसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, इससे स्ट्रेस
स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। 9वां चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपनी सोशल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जहाँ भी जाते हैं वहाँ के अपने साथियों के साथ हमेशा संपर्क में रहें, खासकर दुख सुख में, बुरे वक्त में। अपने पुराने दोस्तों, परिवार के लोगों को, अपने पार्टनर के साथ हमेशा बातचीत करते रहें। इसके अलावा आप किसी सोशल या चैरिटी ग्रुप में शामिल हैं तो उसमें हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिसकी वजह से ज़रूरत के समय लोग आपका साथ दें और आपकी परेशानी सुने, आपको सलाह दें। क्योंकि जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इतना सही नहीं होता है कि किसी निर्णय को पूरी सोच समझ के साथ ले। लास्ट, लर्न टू से नो, ना बोलना सीखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, फिर ये कुछ बोल देता है, वो कुछ बोल देता है, फिर पिसते रहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कभी कभी आपको ना भी बोलना सीखना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है, ये काम मैं नहीं करूँगा। ये कभी कभी बोलना होता है। हर जगह सबसे हाँ में हाँ मिलाकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ना भी बोलना सीख लीजिएगा, नहीं तो हर कोई आपको परेशान करेगा, अपना आपका जो वजूद है उसको ही ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने जितनी सारी बातें बताई ये बहुत कॉमन है लाइफ में और आपको इनको फॉलो करना है अगर आप तनाव कम करके पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा आपको मालूम है नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़ है। तो फिर इजाज़त दें, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।